अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं 2025 बुर्दल्व यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए कैसा महीना होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इस माह में आपके ज़ायचे के किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स की मुस्बत और पॉजिटिव एनर्जीज नाफिज होंगी, आपकी माली पोजीशन के हवाले से आपको कैसी तब्दीलियों को फेस करना पड़ सकता है, आपके कारोबार, करियर, आपकी फाइनेंशियल जिंदगी, रुपए पैसे और माली मामलात, सेहत और ताल्लुकात, रूहानी जिंदगी और आपके घरेलू हालात के बारे में मई के महीने में आपको कैसी सिचुएशन से वास्ता पड़ सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है और आप अपनी मई की मंथली हॉरोस्कोप जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में इस माह मार्स का औज सबसे ज्यादा तवज्जो दिलवाने वाला और मुअस्सर किस्म का ट्रांजिट साबित होगा। आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि मार्स बुर्ज असद में अपनी औज याफ्ता एनर्जीज और असरात तमाम मई के महीने में देता रहेगा। मार्स का औज आप में दूसरों के साथ हम आहंग होने और माइंड मिलाकर चलने की अहलियत में इजाफा करेगा। मई वो महीना होगा जिसमें आप लोगों के साथ अपने रवैये में ज्यादा खरापन और सच्चापन महसूस कर सकते हैं और बदले में आपको भी मुस्बत नताइज नजर आएंगे। जाती तौर पर आपको प्लूटो की रुजत का 4 मई से सामना होगा जो आपकी जाती शख्सियत और मिजाज में शिद्दत को जाहिर करता है। इसके अलावा आप में अपनी हैसियत को मनवाने, अपनी सलाहियतों का इजहार करने और अपनी इज्जत व आबरू और मकाम मर्तबे के हवाले से इनकलाबी किस्म के रुझानात पैदा हो सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्लूटो इशारा देता है कि आपको खुद को मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन्ड और मोहतात रखना होगा, वरना आपसे कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो सकती हैं या आप ऐसी तरजीहात में पाए जा सकते हैं कि बोतान, इल्जामात, रुसवाई, शोहरत में कमी और गैर कानूनी या पस्त किस्म के कामों में इन्वॉल्व होने का खतरा होगा। दरअसल प्लूटो शिद्दत पैदा करता है और मनफी एनर्जीज में होने से तकरीबी और जल्दबाजी के हालात पैदा करता है। इंसान अपने मकासद और गोल्स को अचीव करने के लिए अंधाधुंध इक़दामात करना शुरू कर देता है और लालच व हिर्स व तमा पा लेने और हासिल कर लेने की जुस्तजू और इसके अलावा कंट्रोल हासिल करने की तलब को बढ़ावा देता है। ऐसी सूरत में आपको मकाम व मर्तबे या हैसियत के छिन जाने का डर भी रहता है, जिससे मनफी तरीकों पर इन्हिसार करने का रुझान बढ़ सकता है। ऐसी किसी भी सूरत से बचने के लिए खुद को गैर कानूनी, गैर रिवायती और गैर मुनसिफाना तरीकों से दूर रखें। जल्दबाजी मत करें और अपनी जाती जिंदगी के मामलात में नित नए एडवेंचर्स मत करें, वरना बना बनाया निजाम तबाह होने का खतरा रहेगा। इसी तरह किस्मत पर मुकम्मल इन्हिसार मत करें, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करें। मुस्तकबिल के हवाले से औलाद के मामलात और उनके करियर वगैरह के मामले में भी खुद को हिकमत अमली के तहत इमोशंस और जज्बात की रौस से आज़ाद करके आगे बढ़ने पर मजबूर करें, ताकि प्लूटो की रुजत याफ्ता नजरात से आप कम से कम रिस्क में रहें। आपको मई के महीने में खुद पर काबू पाने में थोड़ा चैलेंज पेश आ सकता है। माजी के मामलात, कुछ पोशीदा और पुरअसरार एक्टिविटीज जो माजी में आप करते रहे हैं, उनके नुकसानात भी आपके सामने दोबारा आ सकते हैं। लिहाजा एहतियात के दामन को थामे रखें। आपके खाना दौलत से नेपच्यून रुखसत हो चुका है, जिससे पैसे के मामले में धोखाधड़ी और प्रोपेगेंडे वाली सूरत हाल से आप बाहर निकल आए हैं। आप में माली लिहाज से अहमकाना गलतियों की उम्मीद भी नहीं की जाती, बल्कि ज़ोल 25 मई तक आपको मेहनतों के समरात दिलवाएगा। ऐसे दल अफराद जो तवील अरसे से अपने रुपए पैसे और माली निज़ाम को स्टेबल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब 25 मई तक आप कामयाब होंगे। रुपए पैसे के हवाले से आपकी किफायतशारी और देर पाए इक़दामात का आपको 25 मई तक बेहतर सिला मिल सकता है। माली हवाले से संजीदा और दायरीना मसाइल के हल होने का वक्त 25 मई तक रहेगा। 10 मई तक मरकरी सियारा बुर्ज हमल में फरा की एनर्जीज में होगा, जिससे करीबी ताल्लुकात वाले लोगों, रिलेटिव्स और अजीजो अकारब या हमसायों वगैरह से राब्तों में तेजी पैदा होगी। 10 मई तक करीबी सफर का कोई शानदार मौका मिल सकता है। ऐसे नौजवान एक्वारियन जो तालीम से मुंसलिक हैं, आपकी तालीमी जिंदगी में 10 मई तक आला वक्त तस्वुर किया जाता है। मरकरी की एनर्जीज आप में सीखने की तलब में इजाफा करेंगी और इसके अलावा आप खुद को इम्तिहानात में कामयाब होता देख सकते हैं। अलबत्ता 10 मई के बाद ज़ोहरा और नेपच्यून आपके ज़ायचे के तीसरे घर में आपको थोड़ी कशमकश और तजब्जुब का शिकार कर सकते हैं। नेपच्यून तमाम माह बुर्ज हमल में रहेगा और सीधी चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे रिलेशंस के हवाले से आपके दिल में हमदर्दाना जज्बात पैदा होंगे। आपके यहाँ अगर कोई नाराजगियां चल रही हैं तो मई के महीने में आप उन नाराजगियों को बरतरफ करने की तरफ बढ़ सकते हैं। अलबत्ता याद रहे कि नेपच्यून धोखाधड़ी और फरेब पैदा करता है, लिहाजा हो सकता है आपके हमदर्दाना जज्बात का आपको बेहतर नतीजा न मिले या आपके इमोशंस की कोई कदर न की जाए। ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि
मोहतात रहें और थोड़ा सिक्योर तरीके से काम करें। रिश्तेदारों से हर बात शेयर करना कोई जरूरी नहीं होता। नेपच्यून की एनर्जीज बुरे और बदअखलाक रिश्तेदारों को भी आपके करीब कर सकती है, जिससे अफरा तफरी वाली सूरत हाल जन्म ले सकती है। बेहतर है अपने जज्बात से और ख्याली दुनिया से खुद को बाहर रखें और दिल के बजाय दिमाग की और अपनी फितरत या वजदान की आवाज़ों पर कान धरें, ताकि अजियत पसंदी और जज्बाती तनाव से निजात पा सके। 25 मई को ज़ोल यानी सैटर्न प्लैनेट बुर्ज हमल में आएगा, जो कमजोर हालत में होगा, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए आइंदा आने वाले सालों में करीबी रिश्तेदारों, बहन भाई और अजीज़ो अकारब या आपके स्कूल कॉलेज की लाइफ में आपके लिए खासे चैलेंजेस होंगे। ज़ोल तवील जद्दोजहद के बाद कामयाबियां देता है, लेकिन जब कमजोर हो तो जितनी भी कोशिश की जाए हालात पर काबू पाना और चीजों को ट्रैक पर रखना मुश्किल हो जाता है। आपके जायचे में खानदानी उमूर के घर में 10 मई से पहले सूरत हाल बेहतर होगी। आप बेहतर इकदाम कर सकते हैं। इसी तरह घर को खूबसूरत बनाना और घर में नए किस्म के तजर्बात करना भी आसान होगा। अलबत्ता 10 मई से 26 मई तक मरकरी की नहुसत का वक्त होगा, जो खानदान और साथ के लोगों से बदकलामी, उलझाव और बेरुखी दे सकता है। आपका 10 मई के बाद घर वालों से हम आहंग रहना और मवाफिक होना आपके लिए आसान न होगा। लिहाजा 10 मई के बाद घर में किसी भी नए एडवेंचर, तजर्बे या आगाज से गुरेज करें, बल्कि इंतजार करें और 26 मई के बाद कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो बेहतर नताइज मिल सकते हैं। आपके जायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में मरीख का तमाम मई के माह जारी रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप इस माह में मोहब्बत और मैरिड लाइफ के हवाले से खासे पुरजोश होंगे। आप रिस्क लेने और अपनी दिली कैफियत को शेयर करने और दिली ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म और डिटरमिन दिखाई दे सकते हैं। इस दवाजी जिंदगी में शरीक हयात और मियाँ बीवी में तलखियों, इख्तिलाफात और तनाज़ात का खात्मा होगा। इसके अलावा आप में मिलकर चलने, सुनने सुनाने और अपनी समझाने की खुसूसियात पैदा होंगी। आप जिद अना परस्ती और हठधर्मी के बजाय सुलहजुई और इफ़हाम तफहीम से मामलात से डील करेंगे। आपकी कदर शनासी बढ़ेगी। आप हार में भी जीत की राह ढूंढ लेंगे। इसके अलावा ऐसे एक्वेरियंस अफराद जो शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी हो सकती है। मरीख की एनर्जी सपोर्टेड होगी, जो बासलाहियत और गैर मामूली सलाहियत रखने वाले लोगों को आपकी जिंदगी में शामिल ले सकती है। आपका एग्रेशन इत्तेदाल पर आएगा और आपका कॉन्फिडेंस मैरिड लाइफ या लव लाइफ में अपने उरूज पर हो सकता है। आप सख्ती के बजाय नरम रवैया इख्तियार करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे और कामयाब होंगे। आपके जायचे में रूहानी तौर पर यूरानस के असरात आपको आपकी रूहानी जिंदगी में आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। आपके दिल दिमाग में रूहानियत के हवाले से नए आइडियाज आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी सोच और फिक्र में जिद्दत आएगी। आप एक नए रूहानी सफर से लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। रूहानियत के राजों को पाने और पोशीदा हिकमतों को समझने के लिए मई आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे एक्वेरियंस अफराद जो सेहत की परेशानियों में मुब्तला हैं, खुसूसन तवील अरसे से बीमार अफराद बीमारी की अजियत से इस माह निजात पा सकते हैं। मई का महीना बीमारियों से निजात और आपकी सेहत को बेहतर करने वाला होगा। आपके लिए मरीख के हुबूत का खात्मा और आइंदा आने वाले वक्त में मुश्तरी का शर्फ एक ऐसा वक्त हो सकता है जो आपकी सेहत या शरीकी हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से एक फायदेमंद वक्त होगा। आप आइंदा 10 जून के बाद से न सिर्फ अपनी सेहत के हवाले से वाज़ेह बेहतरी देखेंगे, बल्कि आपकी आदतों खसाइल में भी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। इसके अलावा कारोबार, करियर और आपके रुपए पैसे के हवाले से भी मुश्तरी का शर्फ आम रहेगा। आपकी किस्मत का घर इस माह खाली रहेगा। सफर का कोई बड़ा मौका शायद हाथ ना आए। लकी ड्रास, कुरानंदाजियों वगैरह में भी हिस्सा लेना किसी बड़ी कामयाबी की वजह शायद न बन सके। लिहाजा मोहतात रहें और गुरेज से काम लें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की सोच एक हद तक सफर करती है। इस मॉडर्न दौर और जमाने में जब साइंस ने बेइंतहा तरक्की कर ली है और रोबोटिक मशीनरी आ चुकी है, ऐसे में ऐसे लोग ज्यादा कामयाब हो रहे हैं जो साइंस और मॉडर्न दुनिया से हम आहंग हैं। आपको चाहिए कि खुद को बाखबर रखें, इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों पर गौर करें, नया सीखने की कोशिश करें और जहां तक हो सके बिना सोचे समझे किसी भी रिस्क में हाथ मत डालें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो नासिर हो।